ये राक्षसी जरूर है लेकिन ये अबला है। विश्वामित्र बोले हैं राम, कि अबला सबला हो जाती है। जवाब दिया है राम, अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। लाला अपनी सी पर आती है। बोले हैं राम, अबला अबला नहीं होती, क्योंकि अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। और पल में ही सम्मान करे, पल में अपमान कराती है, पल में अपमान कराती है। नारी में रूप अनेक भरे, एक रंगी नाई बहुरंगी है। और ढके तो सब गुरिया को ढकी दे नाई। विश्वामित्र ने जवाब दिया है राम, अबला अबला नहीं होती, अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। पल में ही सम्मान करे, पल में ही अपमान। जवाब दियो है, इसलिए आप ऐसा करो, धनुष पर बाण चढ़ाओ, उस भीषण पहाड़ जैसी स्त्री का आप वध करो। और जो इतनी बात कही, श्री राम फिर जवाब देते, गुरुदेव सूरवीरों का ये काम नहीं बनता अबलाओं के ऊपर हाथ उठाए। विश्वामित्र बोले हैं राम, बिना मतलब के अगर कोई किसी की आत्मा को दुख दे तो उसे मार देने में कोई पाप नहीं होता। बिना मतलब में कोई किसी की आत्मा को सताए उसे मारने में पाप नहीं होता। ये राक्षसी है, ये संत महात्माओं को बड़ा दुख देती है, संतों के यज्ञ को संपन्न नहीं होने देती, और तुम्हारे ही हाथों से इसका उद्धार होना है। जीवन में पहली बार राम ने गुरु के कहने पर धनुष पर बाण चढ़ाया, और एक ही बाण में भीषण पहाड़ जैसी स्त्री जब जमीन पर आकर के गिरी तो कहा कई तो वृक्ष टूट गए। तारिका का वध करने के बाद में श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में वहां से आगे बढ़े हैं, आजमगढ़ आश्रम पर पहुंचे हैं जहां विश्वामित्र का आश्रम था। आजमगढ़ में वहां जाकर के यज्ञ की तैयारियां हुई हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण दोनों भैया खड़े हैं। उस यज्ञ में भाग लेने को राक्षस लोग आने लगे हैं। सुहा सुहा की धुन सुनकर राक्षस सभी निकल आए, जिन्हें देख श्री रामचंद्र जी दिल अपने में हर्षाए। श्री राम लक्ष्मण राक्षसों का संहार कर रहे हैं, उधर यज्ञ हो रहा है। सुबाहु नाम का राक्षस आया, भगवान ने भयानक बाण छोड़ा, संहार दिया। रावण का मामा मारीच भी आया, उस मारीच को श्री राम ने एक ही बाण में 450 कोस की दूरी पर फेंक दिया है। और जब
मारीच हाथ पैर झाड़ता हुआ वहां से भाग गया। समझ गया ये तो बड़े बलशाली